हूं सलीम शेख और आज हम एक नई खबर को दिखाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ नाला सोपारा ईस्ट संतोष भवन कारगिल क्षेत्र है। इस कारगिल क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा नाला है, जो नाला सारे पानी को की निकासी है। इस नाले की हालत इस तरह से पैक हुई हुई है, बंद हुई हुई है। जिस तरीके से कचरा आप देख सकते हैं, किस तरीके से कचरा यहाँ पर है। पूरा नाला हम आपको दिखाएंगे कि कचरा भरकर नाला बंद हो गया है, जिसकी दीवारें तक टूट गई हैं। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से, वो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इस गटर की वजह से, इस नाले की वजह से, भर जाने की वजह से ये नाला भर जाता है और नाले का पानी रोड पर और घरों में आ जाता है। लोगों को घरों में रहना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बरसात में उनकी क्या तैयारी है। ये गटर भरा हुआ है, गटर की तकलीफ़ों को किस तरीके से आप झेलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पानी भर जाता है। सर, आपका नाम क्या है? इंद्रेश तिवारी। सर, यहाँ पर जो गटर है आपके घरों के सामने पूरी तरीके से बंद है। इसमें कचरा इतना भरा हुआ है, पानी का तो नामो निशान ही नहीं है। उसके बारे में बताइए कैसी। कृपया सारे कारगिल का पानी यहाँ पे जो कचरा जमा होता है और इसके बाद पानी यहाँ पे भर जाता है। यहाँ की सफाई बराबर नहीं होती है। यहाँ के नगर पालिका से कहा जाए कि यहाँ की सफाई बराबर करें। इससे पहले आपने महानगर पालिका या यहाँ के जो नगर सेवक रह चुके हैं उनको शिकायत करिए कि ये पानी भर जाता है, जिसकी वजह से रोड पे हमारे घरों में पानी आता है। कृपया यहाँ पे कई बार कंप्लेन हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं होता। अन्यथा इस कार्य को पूर्ण करें। ओके, तो आप देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान हैं, तकलीफ में हैं। पानी लोगों के घर में गटर की वजह से भर जाता है, गटर की सफाई नहीं होती है उसकी वजह से। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। इनसे, यहाँ रहवासियों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये गटर के भरने की वजह से इनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सर, आपका नाम? रविंद्र मिश्रा। पानी बहुत भरता है भाई। पानी कहाँ से आके भर जाता है इधर? पानी 3 बाजू से पानी यहाँ आता है, पूरे एरिया का पानी यहाँ पे आता है। गटर चौकअप रहता है और गटर का कम गटर है, इधर पैक हो गया पूरा। ये जो गटर आपके घरों के सामने है, ये यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से कभी कोई सफाई होती है? नहीं, कोई नहीं आता है सफाई के लिए। सफाई जब नहीं होती है तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई है महानगर पालिका में? कंप्लेन तो 2-3 बार किया गया है, बट कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आया नहीं यहाँ पे। अगर ये पानी भरता है तो आपका यहाँ पर पानी कितना पानी जमा हो जाता है? ये हमेशा हर बरसात का मामला है। अरे गले तक पानी आता है भाई। देखो, मेरा घर के सामने गले तक पानी आया था। तो आपको किस तरह से घर में रहते होंगे, किस तरह से सामान आपका खराब हो जाता होगा? इस तरह क्या, ऊपर चढ़ के बैठते हैं कहीं पे और सामान तो सब खराब ही हो जाता है। ये सामने है आपकी तकलीफ़ों का सामना किस तरीके से यहाँ की जनता कर रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जो है ना गृहिणियों की होती है। जो घर में महिलाएं होती हैं उनको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, खाना बनाना है, बहुत सारी और मूलभूत सुविधाएं उनको करनी पड़ती हैं कंप्लीट। उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं महिलाओं से कि उनको क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं यहाँ पर। जी, आपका नाम क्या है मैडम? मैडम, यहाँ जो गटर भर जाता है, हमेशा हर बरसात की शिकायत हमको मिल रही है कि यहाँ गटर भर जाता है, जिस गटर के भरने की वजह से जो है ना पानी रोड पे जमा हो जाता है, घरों में जमा होता है। आप किस तरीके से उसको जो है ना बर्दाश्त करते हैं? हम लोग 12-12 घंटा पानी में खड़े रहते हैं। कम से कम इतना पानी हम लोग के रूम में भर जाता है। 24 घंटे 12 दुकान रात में भरता है तो 12 घंटा हो जाता है ना। सुबह 4 बजे पानी निकलता है। और जब पानी खत्म होती है, जब पानी बारिश कम होती है तो पानी कैसा करके हम लोग निकालते हैं। पूरा सामान हम लोगों का इधर उधर होता है। आते हैं सब लोग उधर से वीडियो बना के सिर्फ लेके चले जाएंगे, बाकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से पानी भरता है। आते हैं, कभी कभी आते हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा मैडम, आप बताएंगी हमें यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ किस तरह से आप बर्दाश्त करती हैं। यहाँ पर पानी जो भर जाता है, यहाँ गटर भरा हुआ है, यहाँ पर गटर की हालत खस्ता है, आप कैसे अपने घरों में रह पाती हैं? देखिए, आप अभी यहाँ खड़े हैं ना जी। अब बारिश जब होगी ना तो यहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। आपके सर के ऊपर पानी रोड पे रहता है। तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप लोग हैं और सब गाड़ियाँ तो किसी के माले पे जाके हम लोग बैठते हैं।
और नहीं तो फिर बाथरूम की टाकी पे जाके बैठते हैं। यही तो होता है, तो वही यही हुआ था। बाथरूम की टाकी पे अपने बच्चों को ले जाकर मैं बैठाई थी। अच्छा, ये कितने साल से ऐसा हो रहा है आप बताइए? मेरे को तो यहाँ 10वां साल लगा है। आज तक जब मुंबई मैंने फ्लड नहीं देखा था, एक्चुअली में फ्लड मैंने यहाँ नाला सोपारा के कारगिल में देखा है। हाँ, और मुझे मालूम पड़ा पहली बार कि घर में भी पानी घुसता है, वो भी गटर का, बाथरूम का, लेटरिन का। फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये गटर कौन सा नहीं मालूम पड़ेगा और घर कौन सा नहीं मालूम पड़ेगा। बहुत बहुत बुरी हालत है, गटर और घर एक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ जितनी भी तकलीफें और परेशानियां हैं, ये सिर्फ एक गटर की वजह से हो रही हैं कि गटर यहाँ पर पूरी तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका ने मेंटेन नहीं कर रखा है, बनाया नहीं रखा है और साफ़ सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारा पैक हो जाता है। हम गटर की हालत आपको दिखाना चाहेंगे। गटर की पोजीशन क्या बनी हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ कैमरा पर्सन से हम बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ ये दिखाएं कि गटर की क्या हालत है। ये गटर है और ये गटर की दीवार है। गटर की दीवार भी दिखाएं और गटर के आगे की पोजीशन यहाँ पैक हो जाता है, जिसकी वजह से आगे पानी नहीं जाने की वजह से जो है ना लोगों को घरों में घुस जाता है। इसकी गटर की पोजीशन, गटर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से। वो पीछे तक का आप नज़ारा दिखाइए, वहाँ जाके भी हम उस नज़ारे को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये गटर जो ना पूरा पैक हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है। तो यहाँ से पानी बरसात, आने वाली बरसात में पानी कहाँ जाएगा? वो पानी नहीं निकलेगा तो यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी भर जाएगा। पानी नहीं निकलता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि ये गटर की सफाई कभी नहीं हुई है। इसकी दीवारें टूट चुकी हैं, इस गटर के अंदर पानी का निकासी नहीं होती है और जब बारिश होती है तो पानी इसी गटर के रास्ते से यहाँ आके सारे में जमा हो जाता है, डंपिंग में जमा हो जाता है और यहाँ के लोगों को जो है ना इस गटर के पानी के साथ में रहना पड़ता है, उसके अंदर आकर रहना पड़ता है। आपको गटर की तकलीफ़ों की वजह से जिस तरीके से लोगों को गटर के पानी के अंदर रहना पड़ता है और उन्होंने अपने इस हालत को सुधारने के लिए अपने घरों की ऊंचाई को ही बढ़ा लिया है। ऐसे एक नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं, ये घर की ऊंचाई पानी की वजह से, जो गटर का पानी इनके रोडों पर, इनके घरों के अंदर घुस जाता है, उसकी वजह से इन्होंने अपने घरों की ऊंचाई को बढ़ा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घर कितना ऊंचा है। कंधे के बराबर हमारा घर है, हमारे कंधे से ऊपर ये घर की जो ना ज़मीन जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपने घरों को ऊंचा कर दिया है पानी की तकलीफ की वजह से। ये एक तकलीफ नहीं है, यहाँ पर पानी की भी तकलीफ है, यहाँ पर रोड रास्तों की भी तकलीफ है। पानी यहाँ पर किस तरीके से आता है, क्योंकि यहाँ गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, वो महिलाओं को पानी के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है, किस तरह से पानी आता है और कैसा पानी आता है। हम यहाँ पानी के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में महिला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको पानी किस तरह का मिलता है, पानी कैसा होता है, उनको क्या तकलीफें यहाँ पर उनको झेलनी पड़ रही है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मंजू मौर्य। मंजू जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो महानगर पालिका पानी आपको देती है, वो पानी कैसा होता है, आपको पीने में कैसा लगता है? पानी तो पीने में जो है कोई मतलब जैसे हमेशा क्लियर नहीं आता है। कभी कभी पानी तो बिल्कुल ऐसा आता है कि बिल्कुल गंदा मटमैल के सरी का पानी आता है। पीने के लिए कहो तो मुंह में नहीं पड़ता है, पीलापन पानी कैसा रहेगा? तो ये इसकी शिकायत कभी आपने आरोग्य विभाग में की है, महानगर पालिका जाकर? ऐसा करना चाहिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर सरकार की तरफ से सुविधा कोई मिल रही है और उसके अंदर आपको तकलीफ है, तो उसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। हम लोग क्या शिकायत करेंगे? हम लोग जब पिछली बार पानी भरा है घरों के अंदर, तो सरिता दुबे, हाँ, जो यहाँ की नगर सेविका हैं, सरिता दुबे के ऑफिस में हम गए थे, खुद गए थे उनके यहाँ ऑफिस में। हम लोगों ने बात की थी कि मतलब जो है इतनी पब्लिक को जो है परेशानी हुई है पानी भरने की वजह से, वो उसके लिए किसी सरकार का कोई आयोजन आया है कि नहीं आया। तो वहाँ पे हमको ये जवाब मिला है कि आप लोगों को किसी ने कहा वहाँ रूम लेने के लिए, जिसमें आप लोग रहना चाहते हैं, जिसके लिए आप खुश हैं तो उसी में रहिए। ये जवाब हमको मिला। ये है यहाँ की माजी नगर सेविका व माजी सभापति सरिता दुबे के बारे में। सरिता दुबे के बारे में इन्होंने अपनी पानी की शिकायत रोड रास्तों की और गली में जो पानी भर जाता है गटर की वजह से, नाले की वजह से, उसकी शिकायत लेकर गए तो उनको ऐसा जवाब मिला है कि आपको रहने के लिए, किसने कहा वहाँ पर आपको वहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके के उल्टे जवाब
नगर सेविका की तरफ से जो माजी नगर सेविका सरिता दुबे हैं, जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि मैंने ये काम कराया है, मैंने वो काम कराया है, मैंने गटर बनाए, मैंने रास्ते बनाए, तो यहाँ गटर और रास्तों की पोल आपके सामने खुलती नजर आ रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, लोगों के कहने के मुताबिक ही हम आपको सारी बातें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर हम आगे और भी आपको चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ये सब चीज़ें दिखाते आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के एक समाज सेवक सुनील शाह मौजूद हैं, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ ये एक्टिव समाज सेवक हैं, पूरी तरीके से लोगों की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए महानगर पालिका से फाइट करते रहते हैं और कंप्लेंट्स करते रहते हैं। महानगर पालिका से गटर वगैरह बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। पीछे आप देख सकते हैं, इन्हीं की कोशिशों से गटर का काम कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी किसी कारणवश वो बंद पड़ा हुआ है। हमारे साथ सुनील शाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर क्या क्या तकलीफें उनको सामने आ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि जब से कारगिल बसा हुआ है, लोगों ने सिर्फ अपना घर बनाया है। और ये जो आपको जो गटर दिख रहा है ना, ये गटर यहाँ से लेके 1 किलोमीटर के दौरान ये जो गटर का जो साइज़ है, आपको अगर बताना चाहूँगा कि जो गटर का साइज़ कुमकुम मेडिकल से 15 से 30 फीट का साइज़ है वहाँ से, लेकिन जस्ट आते आते कारगिल तक वो सिर्फ 7 फीट या 6 फीट तक ही बचा पड़ा है। तो सोच लीजिए, जब इतना बारिश का पानी आता है तो इतने छोटे से गटर में नाले में जाएगा कैसे। नगर पालिका वालों को मैं बोल के थक जा रहा हूँ, वीडियो बना के थक जा रहा हूँ। उनको बोल रहा हूँ, सर यहाँ पर JCB लगाइए, पॉकलैंड लगाइए, यहाँ पर साफ़ करिए। क्योंकि मैं आपसे फिर कहता हूँ, हर साल लोगों के घर में 5 से 6 फीट घर में पानी घुसता है। जब पानी घुसता है तो यहाँ की जो भी नगर सेविका या सभापति है, जो भी उनके लोग हैं, यहाँ कोई उस समय ना पूछने आता है, ना किसको देखने आता है। लोग किस तरह से रह रहे हैं, देखिए मैंने आज इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया कि यहाँ के लोग इस सदी में, आज हम 2022 में जी रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक, हम यहाँ से लेकर चांद तक पहुँच चुके हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं, विरार महानगर पालिका का काम देखते हो, तो ये काम नज़र आता है। तो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो तो आप सबको पता है कि घर पट्टी भरते हैं, मीटर का आप भरते हैं। उसके बाद आप लोग पीने का पानी का जो इधर ही रखो, जैसा आप लोग मीटर, जैसा घर पट्टी भरते हैं आप लोग, घर पट्टी में साफ लफ्ज़ों में लिखा रहता है कि हम झाड़ू मार के देंगे, लाइट लगा के देंगे, हर एक चीज़ की सुविधा देंगे। लेकिन जो घर पट्टी में लिखा रहता है, क्या कभी आप लोग इधर झाड़ू मारने वाला आया? अभी तक नहीं आया। आज ये 20 से 25 दिन से ये कचरा सर यहाँ पर पड़ा हुआ है। नगर निगम को बोल के मैं थक चुका हूँ कि सर यहाँ पर आइए। उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, उनके पास गाड़ी नहीं कि कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती, कुमकुम मेडिकल तक गाड़ी आती है, उसके बाद गाड़ी आती नहीं है। अब बताइए सर मुझे कि यहाँ के लोगों को 5G एयरटेल की ज़रूरत है या 5G जियो की ज़रूरत है? जैसा कि सब जगह पर खुदाई हो रही है 5G की और इसकी सुविधा हो रही है। मैं फिर सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोगों को जो मूलभूत अधिकार चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ हो, रोड रास्ते नाले साफ सुथरा हो, लोगों को आने जाने के लिए की सुविधा हो, हमेशा लाइट यहाँ पर जली रहे। लेकिन हमारा महानगर पालिका क्या कर रहा है, ये सारी सुविधा न देके सीधा 5G और 6G को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग रोड खोदो, रोड में काम करो। मैं अक्सर इन लोगों के घर में आते जाते रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपको पीने का पानी का क्या व्यवस्था जा रहा है। पता चलता है कि पीने का जो पानी आता है वो साफ़ सुथरा नहीं आता है। आज पानी आता है, 2 दिन के बाद वही पानी पीलापन बैठ जाता है। तो सोचिए सर, जब ये लोग घर पट्टी भरते हैं, पानी पट्टी भरते हैं, तो इन लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी तो जनता सब सामने, आपको जो भी सवाल पूछना है उनसे पूछ लीजिए। यहाँ का आज 5 साल से 10 साल से यहाँ की जो भी नगर सेविका है या जो भी सभापति, इन लोगों के लिए क्या किया, मुझसे अच्छा ये खुद बताइए। आप देख सकते हैं, सभी लोगों से हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ की माजी नगर सेविका सभापति सरिता दुबे के बारे में उन लोगों का क्या कहना है, क्या उन्होंने 10 साल में काम किया है, क्या सुविधाएं इनको दी हैं, ये पूरी पोल खुल रही है, सुविधाएं आपके सामने हैं, क्या तकलीफें लोगों को हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। बार बार जिस नाले की बात हो रही है, वो नाला ये है जिसका विजुअल हम आपको दिखाते आ रहे हैं। इसकी दीवारें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और ये नाले की इस तरीके से बनावट है कि दीवारें टूट गई हैं और ये बाजू में घर बना हुआ दिख रहा है आपको। ये घर जो है ना, नाले की दीवार टूटने की वजह से वो सरक गया और कभी भी वो नाले के अंदर गिर सकता है। कुछ टाइम पहले की बात है,
संतोष भवन की ही बात है। संतोष भवन में नाले का काम चल रहा था, दीवार का काम चल रहा था और उसके अंदर उसके बाजू से सटा हुआ घर गिर गया था जो ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ था। उसके अंदर 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई बच्चे भी ऐसे गटरों के अंदर, ऐसे नालों के अंदर डूबकर अपनी जान दे चुके हैं। और ये आप सामने का नज़ारा पूरा देख सकते हैं कि क्या हादसा हो सकता है। उस दीवार को मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं कि वो दीवार किस तरीके से टूट चुकी है और ढह चुकी है और कभी भी वो घर जो है ना नाले के अंदर आ सकता है। अगर उसके अंदर बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, आदमी होंगे, वो उनके ऊपर क्या बीतेगी जब उनके ऊपर पूरा घर ही उनके ऊपर उनको लेकर नाले के अंदर आ जाएगा। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका की लापरवाहियों की वजह है, जिसकी वजह से ये जो है ना गटर की हालत इस तरह से बनी हुई है। यहाँ के लोग किस तरीके से जीते होंगे, किस तरीके से तकलीफ़ें उठाते होंगे। और पानी जब बरसात आती है, अभी तो ये आपको सूखा दिख रहा है, सिर्फ कचरा दिख रहा है, लेकिन बरसात आने के बाद इसी जगह से पानी बहेगा और पानी कहीं ना कहीं जाकर वो जाम हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी बाहर रोड पर आ जाएगा और रोड पर आने की वजह से कंधों तक पानी आता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। लोगों को तकलीफ़ें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो पूरी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं कि वसई विरार शहर महानगर पालिका की लापरवाहियों की वजह से ये सब कुछ होता आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ के रहवासियों को, जनता को मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही हैं। यहाँ के गटर, रोड, रास्ते, नाले बिल्कुल बराबर नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जियो का, रिलायंस का 5G की खुदाई चल रही है, वो भी इन बरसात से कुछ टाइम पहले। और साथ ही साथ एयरटेल की 5G की भी खुदाई चल रही है, जो पूरी तरीके से हमारी जांच के मुताबिक इलीगल पाई गई है। इलीगल ऐसे पाई गई है कि यहाँ के इस एरिए के समाज सेवक सुनील शाह, जिन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी और उच्च अधिकारियों से मुलाकातें भी की थी, जिन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हमको उस खुदाई के बारे में, 5G के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तहसीलदार भी जाने वाले हैं इस चीज़ को लेकर और कई कंप्लेंट्स की हैं। 3 दिन पहले इनकी कंप्लेंट्स के ऊपर एक कार्रवाई भी हुई है जो फॉरेस्ट की तरफ से हुई है, जिसमें जियो का माल जब्त कर लिया गया था, मशीनें जब्त कर ली गई थी। तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जिसमें पानी है, रोड, रास्ते हैं, गटर हैं, ये ज़रूरी है, ना कि 5G कनेक्शन ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं सलीम शेख, नाला सोपारा ईस्ट, संतोष भवन, कारगिल से PTV 9 न्यूज़ के लिए।